स्टैटिक लव जो है जो चैप्टर 26 है उसको पढ़ रहे थे। तो हम जो उनका ट्रांसजेंडरल क्वालिटी, जो अनकॉमन एक्टिविटीज़ और हिज स्माइल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। जो कैसे कैसे अपना उम्र के हिसाब से जो भी उनका मेन लीलाएं हैं वो अप टू मतलब 15 साल की उम्र में सब मैक्सिमम जो डिस्कशन है वो सब बताया गया है। और फिर जैसे कि उनका जो कौमारा है 5 साल के अंदर में, फिर पौगंड है जो 10 साल के अंदर में, और जो है 15 साल के अंदर में तो उनका जो किशोर एज, किशोर उनको हमेशा किशोर एज में वो रहता है। और उसके बाद में उनको उनका जो रूप है उसको नवयौवन रूप बताया गया है। मतलब ये नवयौवन मतलब है, और उसके बाद उसके आगे कोई भी उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। उनका रूप हमेशा नवयौवन जैसा है। और ये कैसे उनका अपना पास्ट टाइम जो है कुमार एज में क्या किए थे और किशोर एज में क्या किए थे, ये जो पौगंड और किशोर, ये तीनों जो एज है 15 साल की उम्र में उनका साले लीलाएं ये डिस्कस किए थे। कुमार एज में कैसे अपना कावहर्ड बॉयज के साथ में, फिर ये जो पौगंड एज में फिर वो जैसे कि वो मतलब कुमार एज में ये कितना अफेक्शनेट एंड थे, जैसे कि पेरेंटल लव जो है उसको प्राप्त किए थे जसोदा मैया और नंद बाबा के घर में रहते हुए। और फिर जो 10 साल की उम्र तक उन्होंने कैसे कावड़ बॉयज के साथ जो लीलाएं किए हैं गोवर्धन के पर्वत में और वृंदावन में, तो मतलब है जो वन है तो उनका जो फॉरेस्ट है उसके अंदर में, और बाकी जो है किशोर एज में गोपियों के साथ में कैसे कैसे लीला में उन्होंने सारे चीज़ किया था। ये हम लोग सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड अभी हम उसका एक्चुअली हम लोग 7th जो स्टांजा है तो वहाँ तक हम पैराग्राफ है तो वहाँ तक पढ़े थे। फिर हम 8th पैराग्राफ से आगे फिर पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो उनका जो वर्णन किया गया है ये बहुत ही मतलब हाई लेवल का है। उसको समझ पाना, वो तो फीलिंग के साथ में प्रकाश किया गया है, शब्दों की संरचना किए हैं रूप गोस्वामी ने। और फिर उसके बाद में प्रभुपाद ने इसको ला करके यहाँ हमको जो नेक्टर ऑफ डिवोशन का जो किताब है उसमें रखे हैं। और ये बहुत ही मधुर है, उसका जो फीलिंग है उसको ये मतलब प्रकाश करने की कोशिश किया गया है। ये हम लोग पढ़े थे, हिज blackish bodily hue appears just like Indranila jewel, and the reddish shine on his eyes and small sort of hairs are coming out of his body, and appearance of those symptoms has made him extraordinarily beautiful। तो ये भगवान एक्चुअली है ही ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब ये कोई ऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल नहीं है। उनका एक एक जो ब्यूटी का जो चिन्ह है वो सारे चीज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है और उनको सुप्रीमली ब्यूटीफुल बनाता है। तो फिर आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें और मधुर लीलाएं जो हैं, मधुरता इसमें प्रकाश पाता है। तो फिर ये हम तो ये 10th कैंटो में जो वर्स फर्स्ट चैप्टर और वर्स 5 में सुखदेव गोस्वामी टेल्स द किंग परीक्षित, माय डियर किंग, आई शैल ट्राई टू डिस्क्राइब हाउ द माइंड्स ऑफ द गोपीज बिकम एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्ण। तो जो मन है गोपियों का मन है हमेशा कृष्ण के चिंता में, कृष्ण के स्मरण में। तो उसका जो स्मृति है हमारा उनका मन में कैसे वो हमेशा चल रहा था, उसके बारे में यहाँ फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उसका वर्णन दे रहे हैं। द गोपीज वुड मेडिटेट ऑन कृष्णाज ड्रेसिंग himself like dancing
एक्टर। तो भगवान का जो रूप हम लोग देख रहे हैं, उनका पीताम्बरी हो, उत्तरी हो, या फिर कंठ की मालाएं हैं, उनका मुकुट है, या फिर उनका वक्षस्थल में जितना भी ऑर्नामेंट्स है, बाहुओं में भी ऑर्नामेंट है, उनका हर जगह, मतलब कमर में भी है, और ये पाजेब है जो पैर में, ये सारे चीज जो है इसको उनको एक डांसिंग एक्टर जैसा प्रतीत कराता है। क्योंकि ये जो ड्रेस है ये सबसे सुंदर वाला सबसे सुंदर ड्रेस है। हाँ, तो एंड एंटरिंग द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन मेकिंग द ग्राउंड विथ हिज फुटप्रिंट्स, ये उनका जो डांसिंग जो लीलाएं हैं, उसमें क्या होता था, वृंदावन का जो फॉरेस्ट है उसमें उनका पाद चिन्ह का मतलब प्रिंट, फुटप्रिंट जो है, पाद चिन्ह रह जाता था। तो दे मेरी जो गोपियां हैं वो क्या करते थे, तो उनका जो पाद चिन्ह को देख करके भी बहुत ही आह्लादित होते थे, और बहुत ही उनका स्मरण में खो जाते थे। तो ये meditated as the Krishnas having the helmet with the peacock feather and wearing earrings on his ears and yellow gold colored ornaments covered with the jewel and pearls। तो उनका जो गारमेंट है, उनका जो वस्त्र है, अंग वस्त्र है, पीताम्बरी हो, तो उसमें येलो गोल्ड कलर्ड गारमेंट जो है, तो सोने की जो गारमेंट है उनके वस्त्र पे झट मतलब लगा रहता था, और उसमें सुशोभित हो रहा था। और उसमें उसमें क्या लगा रहा था, ये हर एक जो सोने का है उसमें ज्वेल जो मणि है, मुक्ता जो है, वो सब लगा रहता था, और बहुत ही सुंदर दिखता था उनका वस्त्र। तो हम लोग कभी मायापुर जाएंगे, तो जब हम राधा माधव जी का दर्शन करेंगे, तो हम वो चीज़ को हम वहाँ थोड़ा सा महसूस कर पाएंगे। जाएंगे तो देखेंगे कि उनका वस्त्र में, अब फोटो में भी हम लोग देख सकते हैं इंटरनेट में, नाम मायापुर.com में जा करके हर रोज़ का जो दर्शन है, हर रोज़ का जो भगवान का जो वेशभूषा है, उसको उसी के साथ में हर दिन का जो दर्शन है, दर्शन आरती के टाइम में वो कैसे सुंदर दिखते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, इसका रूप जो है, इसका ये वार्ड का जो सही माने वहाँ झलकता है। हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एक्चुअली सोने पे जो मुक्ता लगा करके उधर भगवान के अंग वस्त्र में सजाया गया है, और ये जो मुक्ताएं हैं वो भी मुक्ता जो का जो जो मतलब स्ट्रिंग्स है, उसको फिर उनके वस्त्र पे कैसे सजाया गया है, उनके जो सर पे जो मुकुट होते हैं तो उसमें भी सजाया जाता है, और उसमें फिर एक मोर का पंख लगा दिया जाता है। वो कितना सुंदर दिखते हैं, वहाँ देख के भी हम लोग एंचैंटिंग हो जाते हैं। और इसमें लिखा गया है कि दे ऑल्सो मेडिटेटेड, जो गोपियां हैं वो क्या करते थे, उनका अंग वस्त्र के ऊपर में ही उनका चिंताधाराएं परिवशित मतलब करके, केंद्रित करके, भावना में केंद्रित करके, बहुत ही मतलब उनमें उनके स्मरण में, स्मृति में खो जाते थे। और इधर लिखा गया है कि और meditated on Krishna's blowing his flute and on the cowherd boys singing the glories of Lord। कान्हा के जो ग्लोरीज हैं, पास्ट ग्लोरीज हैं, तो उनका जो लीलाएं हैं उन्हीं का वर्णन को लेकर के जो गाना है, ये गा करके फिर सबको विमोहित करते थे। और गोपियां वो चीज़ को सुन के, ये जो गाना, जो कावड़ बॉय, जो ग्वाल बालों का जो गाना, सामूहिक गाना है, और क्योंकि वो लोग भी एंचांटिंग होकर के भगवान को देख करके उन्हीं के लीला का जो संगीत है उसको गान करते थे। तो इनका जो फ्लूट है, फ्लूट का स्वर, भगवान फ्लूट बजाते थे, इनको इन चीज़ों के ऊपर में ये क्या करते थे, गोपियाँ मेडिटेट करते थे। ये जो स्मरण करना और मेडिटेशन करना, ये दोनों अलग चीज़ है। जैसे कि भगवान का जो ये वेश, जो अंग वस्त्र का वेशभूषा है, उसी के ऊपर में वो हमेशा खोए रहते थे। मेडिटेट का मतलब क्या है, उन्हीं का डीप स्मरण करके फिर कंसंट्रेट, 100% कंसंट्रेट उसी में आ जाते थे। उनको मेडिटेशन बताया गया है कि दैट दिस
that is the description of the meditation which are gopis used to perform. तो गोपियों का जो मेडिटेशन है भगवान का इस रूप के अंदर में केंद्रित था। वो मतलब अपना जो दिल दिमाग सारे चीज मतलब खुद को आपे में रखना पॉसिबल नहीं है, तो वो पूरा उसमें खो जाते थे, जिसको बोलते हैं कि कंप्लीट मेडिटेटेड अपन जो लॉर्ड्स का ये जो डिस्क्रिप्शन बताया गया है तो उसमें वो खो जाते थे। समटाइम्स द गोपीज वुड थिंक अबाउट हिज सॉफ्ट नेल्स, जो गोपियां हैं भगवान का जो नाखून है उसको मतलब उसके बारे में सोचते, वो कैसा है, जैसे कि बांस के पत्ते, जो 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 बाम्बू का जो पत्ता है वो जब जब थोड़ा सा सूख जाता है तो उसको उनका जो नमनीयता है कैसा है, और वो जाकर थोड़ा कर्व होकर के जैसे हो जाता था, बहुत ही सुंदर है। तो उसके साथ में कंपेयर किया गया है। एंड विच वेयर कैची कलर्ड फ्रॉम च्यूइंग पैन, फ्रॉम च्यूइंग पैन पान। तो उसमें जो ये जो इनका जो दांत है उसके रूप यहाँ वर्णन किया गया है। हिज मूविंग आईब्रोज एंड द टीथ, उनका तो आंख कैसे कि लालिमा है, हम लोग पहले उसमें पढ़ चुके हैं। अभी ये दांत के बारे में बताया गया है कि इसमें जो पान खाने के बाद में जो दांत का जो लालिमा है वो वैसा ही है, मतलब थोड़ा सा पिंकिश कलर का जो बन जाता है उसको बताया गया है। तो one description was given by this gopi to her friend, my dear friend, just see how the enemy of Agha, means Krishna himself, उसने अघासुर को मारे थे, तो enemy of Agha has assumed such wonderful feature, his brows were just like the brows of the Cupid। मतलब ये जो कंदर्प है, कंदर्प सबसे सुंदर पुरुष बताए जाते हैं, सबसे हैंडसम जो पुरुष है उनको बताया जाता है। एंड दे आर मूविंग जस्ट लाइक जस्ट आज थ्रू दे वेयर डांसिंग, उनका जो आईब्रो है जब बात करने के समय में उनको किसी के साथ कुछ मतलब भाव का एक्सचेंज करने के साथ में वो कैसे डांस कर रहा है उसको देख करके वो इंचेंटिंग हो रहे हैं। एंड दे आर मूविंग जस्ट जस्ट आज दो दे वर डांसिंग, वो उनको उनका जो आईब्रोज का डांस दे करके वो मतलब खो जाते थे उसमें। एंड टिप्स ऑफ हिज नेल्स आर सो सॉफ्ट इट इज as if they are dried bamboo leaves and his teeth were reddish। अभी तो हम लोग फिर पढ़े उसको। and as appeared that he has assumed the features of anger, जैसे कि इसमें रेडिश जो आभा है उसको कभी फिर ये क्रोध के मतलब क्रोधित होने से वो आ जाता है उसका, वैसे ही लालिमा, तो उसके साथ में कंपेयर किया गया है। ये देखो कितना सुंदर है, जैसे कि ये इसके क्रोध का assumed as a feature of anger under the circumstances where the chance for the young girl not to be attracted by such beautiful features। तो ये पूछ रही है कि कैसे मतलब किधर ऐसा है कि वो यंग गर्ल जो जो नवजुवती है वो कैसे अट्रैक्ट होकर के नहीं होकर के रह पाएंगे। सच ए ब्यूटीफुल फीचर, ऐसा जो सौंदर्य है भगवान का उनको देख के कैसे अट्रैक्ट होकर के नहीं अट्रैक्ट होकर के रह सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो वो पूछ रही है, एक जो गोपी दूसरे फ्रेंड को वैसे पूछ रही है। एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ बिकमिंग द विक्टिम ऑफ सच ड्यूटी। तो उसमें मतलब उसी उनका जो ब्यूटी में विमोहित करके खो जाना या फिर उसका जो भय है, खो जाने की भय है, तो उसमें कोई मतलब ये कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। तो कोई भी उसमें खो जाएगा, नवजुवती जो है उनका जो बॉडीली फीचर्स है उसको देख के खो जाएगा। कृष्ण's attractive feature are also described by Vrinda, the gopi after whom Vrindavan was named। एक्चुअली यहाँ वृंदावन के जो गोपी है तो उन्हीं के नाम पे ये वृंदावन रखा गया है। शी टोल्ड कृष्णा
वो बोल रही है, My dear Madhava, your newly invented smile has so captivated uh, the hearts of the gopis that they are simply unable to express themselves. वो उसमें स्टन होकर के, मतलब जैसे कि पूरा स्थाणु बन जाते थे, इतना सौंदर्य है उनका, जो जो हसीतम मधुरम, मतलब जो हंसी है, स्माइल है, वो इतना इंचेंटिंग है, उसमें जाकर के पूरा खो जाते थे कि वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे, मतलब स्थाणु बन जाते थे, इतना विमोहित होकर के पूरा उनका एक्सप्रेशन पूरा बंद हो जाता था, तो इतना विमोहित हो जाते थे। Have become bored and will not talk to others, तो उसमें विमोहित ऐसा हो जाते थे, उनका मुख से कुछ वाणी या कुछ वचन नहीं निकलता था। जस्ट ए सेकंड का ये जो स्मित हास्य, उसको देख के उनमें से मुख में इतना मतलब स्थाणु बन जाते थे, इसमें विमोहित हो जाते थे, उनका मुख से कोई भी बात नहीं निकल रहा था। ये मतलब जिसको बोलते हैं कि इसमें पूरा मतलब शब्द ही निकल नहीं पाता था, इतना मतलब उसमें वो विमोहित, इतना इस लेवल का विमोहित हो जाते थे। ऑल the all of these gopis have become so suffered that as if they had offered 3 sprinkles of water upon their lives. जब ये क्या होता था, वैसे इतना विमोहित हो जाते थे, जिसको बोलते हैं कि मूर्छित हो जाना। तो मूर्छित हो जाने से क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर मूर्छित हो जाता है तो क्या करते हैं, पानी लेकर के उनका ऊपर में छिड़कते हैं 3 बार। तो करने से उनका फिर मतलब जो सेंस है वो आ जाता था, तो आ जाता है नॉर्मली। तो वो ऐसा मतलब मूर्छित हो जाते थे, वो लग रहा था कि उनके ऊपर में लेकर के पानी छिड़कना पड़ेगा, ताकि जाकर के वो फिर होश में आएंगे upon their lives. In other words, they have given up hope for their living condition. तो हम मैं मर जाऊंगी, इस टाइप का फीलिंग उनमें आ रहा था। So according to the Indian system, a person is dead, there is a sprinkle of water in the body. Thus, statement of the Vrinda shows that the gopis were enchanted by the beauty of Krishna, that because they could not express their mind, तो उनका मन और काम ही नहीं कर रहा था, इतना मतलब वो मतलब खो जाते थे, मूर्छित होने जैसे खो जाते थे। सौंदर्य जो भगवान का है, उनका जो स्मित हास्य है, उसको देख के मतलब जैसे कि वो पूरा मतलब वो पूरा मूर्छित होने जैसे स्थिति में चले जा रहे थे। एंड दे हैव डिसाइडेड टू कमिट सुइसाइड, तो वो तो इतना मधुर है, उसको तो आस्वादन करना चाहेंगे, तो जिसको बोलते हैं कि सुइसाइड करना, उसमें जाकर के इतना खो जाएंगे कि उन्मूर्छित हो जाते थे, उसको यहाँ वर्णन किया गया है। When Krishna arrived at the stage of the 13 to 14 years, 13-14 साल के उम्र जब थे, his 2 arms and chest assumed that the unspeakable beauty, उनका जो भुजाएं हैं और उनका जो चेस्ट है, तो मतलब सीना जो है वो ऐसा था, तो उसमें अनस्पीकेबल ब्यूटी, वो इतना सुंदर था, उसमें शब्द में प्रकाश करना संभव नहीं है। एंड द होल फॉर्म ऑफ बिकमिंग simply enchanting, and Krishna attained the age of 13 years age. His 2 thighs were challenging the trunks of the elephant. जो भगवान का जो शुंड है, तो वो जैसा वैसा उनका 13 साल की उम्र में जो 2 जंघाएं, वो ऐसा ब्यूटीफुल था। एंड हिज राइजिंग चेस्ट एंड was trying to come to the peace talks with doors of jewels, जैसे कि उनका जो सीना है वो दिख रहा था, जैसे कि जो बहुत सारे जो ऑर्नामेंट है, जो अलंकार है, वो तो पहने हुए थे ना, उनको लग रहा था, उनका जो चेस्ट है, उनका जो वक्ष है, तो वो ऐसे लग रहा था वो दोनों जैसे कि जो जो अलंकार का जो द्वार है,
द्वार द्वार से निकल के पीष्टक के लिए जा रहे हैं, मतलब शांति वार्ता लेकर के वो निकल रहे हैं, वैसा ही मतलब ब्यूटीफुल था। हिज टू आर्म्स वेयर मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द बोल्ट्स फाउंड ऑन द मिनिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द बोल्ट्स फाउंड ऑन द डोर्स। तो इसमें उनका जो दो भुजाएं हैं, उसमें ये जो दरवाजा बोलते हैं ना, जो ज्वेल्स का दरवाजा, उसमें जो बोल्ट्स होते हैं वो उसको तो मतलब भूल जाना, मतलब वो दिखाई नहीं, उसमें उनके सौंदर्य के सामने कुछ उसका मायने ही नहीं रहता था, इस टाइप का। तो हु कैन डिस्क्राइब द वंडरफुल ब्यूटी ऑफ these features of Krishna? The special beauty of Krishna's body was his mild smiling। तो स्पेशल ब्यूटी जो था, ये जो सारे जो सौंदर्य जो था भगवान का, सब में सब चीज में सुप्रीम है, और उसके ऊपर में कुछ स्पेशल था जिसके कि उनका स्माइल था। तो हिज रेस्टलेस आईज एंड हिज वर्ल्ड एन्चेंटिंग सॉन्ग्स, दे वर द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस एज। सो उस समय में उन्हीं के बारे में जो गाना जो मतलब बना था, तो वो मतलब ये उस एज का स्पेशल फीचर बताया जाते हैं। रेस्टलेस आइज, उनका जो आंख का जो चलना डोलना, इस टाइप का जो उनका जो मूवमेंट था वो, और ये उनके उन्हीं के बारे में जो गीत गाना है, तो उन्हीं के गुण को लेकर के सारे जो गाना है सबको वही अच्छा लगता था, उसी समय में वही चल रहा था। There is a statement in this connection of the Krishna on arriving at the age manifested such beautiful bodily features that his restless eyes becoming the playthings of Cupid, and the mild smile resembled the newly grown lotus flower। ये तुलना किया गया है जो प्लेथिंग्स ऑफ, उनका जो रेस्टलेस आइज है, प्लेथिंग्स ऑफ क्यूपिड के मतलब जो कंदर पे है, उन्हीं के साथ में तुलना किया गया है। और उनका जो माइल्ड स्माइल है, स्मित हास्य है, ये क्या, इसको लोटस फ्लावर, पद्म फूल जो है, फूल के साथ में तुलना किया गया है। उनका जो मुस्कान देते थे, उनका जो होंठ का जो शेप को लेकर के इधर एक्सप्रेस किया गया है वर्ड में। तो द एन्चेंटिंग वाइब्रेशन ऑफ हिज सॉन्ग्स बिकम द ग्रेट इम्पेडिमेंट्स टू द यंग गर्ल्स। मतलब वो यंग गर्ल का जैसे कि प्रतिरोध है, जैसे कि मतलब क्या बोलते हैं, जो शत्रु जैसे बन जाते, तो वो सुन के उसमें खो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। तो उस चीज को लेकर के यहाँ वर्णन किया गया है। और who are supposed to remain chaste and faithful to their husbands, so who are supposed to remain chaste। तो वो ऐसे ऐसे सौंदर्य देख के कोई खो ना जाएगा, ये कैसे फिर अपना अपना जो स्वामी है, अपना जो हस्बैंड है, उसके प्रति फेथफुल एंड चेस्ट रह सकते हैं। तो ये वो तो चेस्ट और फेथफुल रहना है हस्बैंड के प्रति, लेकिन भगवान का ब्यूटी ऐसा है कि वो लोग नहीं रह पाते थे। उनका जो धर्म है, भगवान जो जो अपना पतियों के प्रति जो चेस्ट मतलब ये मतलब सती और जिसको बोलते हैं कि फेथफुल वो रहना है, वो नहीं रह पाते थे। जो भगवान का सौंदर्य था, इतना सुंदर था, वो हमेशा अट्रैक्टेड होकर के खो जाते थे उसमें, अपना जो शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। तो फिर आगे बताया जाता है, एट दिस एज कृष्णा एंजॉयड द रासलीला एग्जिबिटिंग हिज पावर ऑफ joking with the cowherd girls and enjoying their company in the bushes of the garden by the bank of river Jamuna। तो जमुना के तट पे वो जाकर के जो छोटे छोटे जो पौधे होते थे, तो उसमें जाकर के फिर इतना सुंदर है, तो उसी की जो सर्कमस्टांसेस है, उसी का जो परिवेश है, उसमें जाकर के वो
जा करके ये जो कावर्ड गर्ल्स है, मतलब जो गोपियां हैं, तो गोपियों के साथ में उनका रासलीला को वर्णन किया गया है। फिर आगे लिखा है कि इन दिस कनेक्शन देयर इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट थ्रू आउट दिस होल tract of land known as Vrindavan, there were the footprints of Krishna and the gopis. हाँ, तो उनका जो लीला है गोपियों के साथ में, ये वृंदावन के चारों तरफ फैला था, मतलब वो चारों तरफ उनका पद चिन्ह था। In some places peacock feathers were strewn about, and in some places there were nice beddings in the bushes of the Vrindavan garden, and in some places there were piles of dust due to the group dancing of Govinda and the gopis. तो ये देखिए कैसे वर्णन किया गया है कि वो वृंदावन के चारों तरफ उनका पद चिन्ह था, और ये कहीं बुशेस में ये बेडिंग के जो बेड है तो उसी टाइप का वर्णन किया गया है। और फिर जाकर के ये जो मोर का पंख कहीं गिरा है, क्या है, ये सब बताया गया है। और ये जो ग्रुप डांस करते थे, इतना मतलब डांस करते थे, उसमें पाइल्स ऑफ डस्ट, उसमें जो धूली है, उनका जो पद का राज्य है, तो उसमें जाकर के जमा हो जाता था। कितना, क्योंकि वो ग्रुप डांसिंग जो रासलीला का जो डांस है उसी के कारण से ये हो रहा था। एंड देयर आर सम ऑफ द feature which are due to the different pastimes invented by Sri Krishna in the places known as Vrindavan. So इनका जो ये मतलब ये जो फीचर है, ये सम ऑफ द फीचर जो वृंदावन के साथ में मतलब पूरा अटैच्ड है, ये मतलब भगवान खुद इसको रचे थे, तो इसीलिए ये डिफरेंट पास्ट टाइम्स का जो उनका जो स्वेच्छा है, तो उनके आधार पे ये सारे लीलाएं मतलब वहाँ रचा था। तो there is the following statement by one gopi describes Krishna's attractive feature during this age. My dear friend, वो अपना सहेली को बात कर रही है। And just see how all of a sudden the sky of Krishna there is a powerful rising sun, and how the rising sun is minimizing the rays of uh, our chastity moon. हाँ, तो इसमें ये जो वर्णन किया गया है, मिनिमाइजिंग द रेज ऑफ चास्टिटी मून, जो सन इज मिनिमाइजिंग, जैसे कि ये सुबह तक, मतलब सुबह का जो नज़रिया है उसको कृष्ण को बताया जाता है कि वो सन सूर्य की भांति हैं, और ये वो जब आते थे, जो उनके साथ में जो उनका मिलना होता था, उसमें क्या होता था कि ये मिनिमाइजिंग द रेज ऑफ आवर चास्टिटी मून, ये चंद्रमा इनका खुद का जो गोपियाँ तो कोई मतलब बहुत ही एलिवेटेड हैं, तो उनका जो शरीर का जो उनका जो मतलब यह उनका जो मिनिमाइजिंग द रेज ऑफ आवर चास्टिटी मून, इसको चास्टिटी को मून के साथ में या फिर चंद्रमा के साथ में तुलना किया गया था। और वो जो चास्टिटी है वो क्या भगवान का आने से, उनका जो भगवान का जो रूप है, भगवान का जब यहाँ आते थे भगवान के साथ मिलने से, ये क्या बोलते थे कि जैसे कि सूर्य किरण जैसा मतलब वो प्रतीत होता था, जिसमें इनका जो षष्ठी का जो चंद्रमा है वो जैसे कि मतलब वो फीका पड़ रहा था, मतलब मिनिमाइज हो जा रहा था। तो मतलब इसका मतलब यही है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और भगवान का जो सौंदर्य है, उनका जो ब्यूटीफुल फीचर्स है, उसी में जाकर के कंप्लीटली शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स which are due to the different pastimes invented by Krishna I'm sorry, in the attraction, minimizing the rays of the sun. Our attraction for Krishna is so intense that it is drying up the lotus flower of our discrimination, and
we were losing our senses in deciding whether we shall continue our chaste woman or the victimized by beauty of Krishna. यही है। तो बोल रहे, यहाँ बताया जा रहा है कि आवर अट्रैक्शन फॉर कृष्णा इज सो इंटेंस, भगवान के प्रति उनका जो आकर्षण है, उसका जो गंभीरता है, उनका जो मतलब जो अमाप जो फीलिंग है उनका, तो ये इतना हो रहा, इतना इतना स्ट्रांग था, जिसे बोल रहे हैं कि उनका हृदय कमल में जो 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 इसको उसको सुखा देता था, मतलब गोपियों का हृदय का। तो ये मतलब इतना खो जाते थे, इतना इंटेंसली खो जाते थे। वो बोल रहे हैं कि वेदर वी शैल कंटिन्यू टू जो चेस्ट वोमेन, हम क्या चेस्ट होकर के, सती होकर के हमारा जो स्वामी है, हमारा जो पति है, उनके प्रति सती होकर के रह पाएंगे, रहेंगे, या फिर चल जो इतना सुंदर है कि वो रुक नहीं पाते थे, तो और भी विक्टिमाइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ कृष्णा, भगवान का जो सौंदर्य है उसमें जाकर के खो जाएंगे। वो उस कगार पे जाकर के पहुंच जाते थे कि वो सोच नहीं पाते थे कि करना क्या है। मतलब खुद को अपना पति के प्रति जो है, जिसका उनका जो चेस्ट है, जो सतीत्व है, उसको कैसे कंट्रोल करके रखें, या फिर ये जो भगवान का सौंदर्य जो इतना है, तो उसमें तो हम शुद्ध बुद्ध खोट जाते हैं, उसमें रुक नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे। उस स्थिति में वो लोग थे। तो माय डियर फ्रेंड, आई थिंक दैट वी हैव लॉस्ट ऑल होप ऑफ लाइफ। तो मूर्छित हो जाते थे ना, तो इसीलिए हमारा उनका जो जिंदगी का परिसमाप्ति वहाँ हो जाता था, तो उस लेवल में उन लोगों का भाव चला जाता था। इन इन द किशोर एज in the Kishore age, beginning from the 11th year and continuing up to the end of 15th year, Krishna's arms, legs, thighs become marked with three divisional lines. तो ये अच्छा, ये at the time of Krishna chest challenged the hills of Markata jewel, and his arms challenged the pillars of the Indranila jewel, and three lines of his waist challenged the waves of the river of Yamuna, and his thighs challenged the beautiful bananas. And Gopis said that with all these exquisite features of his body, Krishna is too extraordinarily beautiful, and therefore I am always thinking of him to protect me because he is the killer of all demons. तो यहाँ भगवान का ये जो सारे असुर को मार दिए थे, तो आई एम ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिम टू प्रोटेक्ट मी, बिकॉज उनका जो सौंदर्य है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो ब्यूटी है, इसको बताया गया है। उसका जो भुजाएं हैं, उनका जो पैर है, उनका जो जंघा है, तो ये जो सारे सारे चीज का वर्णन यहाँ थोड़ा डिटेलिंग किया गया है। उनका चेस्ट चैलेंज द हिल्स ऑफ मरकत ज्वेल, मतलब उनका जो वक्ष है वो कितना सुंदर था, यहाँ ये जो मरकत ज्वेल के साथ मतलब चैलेंज कर रहा है, मतलब कितना सुंदर था। और उनका भुजाएं जो है पिलार शब्द इंद्रनील ज्वेल, जो मतलब वो ऐसे ही कंपेयर किया गया है। एंड उनका जो त्रिरेखा है, उनका जो कमर है, तो उसके वेव्स ऑफ द जमुना का जो तरंग है, पानी में जो तरंग है, उसी के साथ में तुलना किया गया है। और उनका जो जंघाएं हैं वो चैलेंज द ब्यूटीफुल बनानास। तो भगवान का जो जंघाएं हैं उसको जो केले का मतलब सौंदर्य के साथ में कंपेयर किया गया। वन गोपी सेड that with these exquisite features of this body, Krishna is too extraordinarily beautiful. So therefore, I am always thinking of him to protect me, because उन्हीं को मतलब टोटली उनको सरेंडर हो जाते थे, शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे उन्हीं में। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि बिकॉज ही इज द किलर ऑफ डिमन। तो जो असुर को मारते थे, तो ये गुण जो है भगवान का, वो भी यहाँ वर्णन
किया गया है। तो फिर the idea expressed in the statement is that the gopis were comparing their attraction for Krishna to an to an to an attack by to an attack by demon. Attractions for Krishna to attack by demons. So gopis were comparing their attraction for Krishna to an attack by demon and to counteract their attraction for the beauty of Krishna. तो ये जो आइडिया है कि गोपियों ने जो कंपेयर करते थे जो खुद का जो अट्रैक्शन भगवान के प्रति है, तो इसको बोल रहे थे कि भगवान का प्रति जो उनका अट्रैक्शन है वो जैसे कि कोई डीमन अटैक कर रहा है, हम सह नहीं सकते। उनका जो हृदय का जो मतलब भावावेश है उनमें खो जाते थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए उनको अटैक इसको अटैक बाय डिमोन, जो असुर जो अटैक करते हैं वैसे ही इतना स्पर्धा से अटैक करते हैं, असुर सब तितर बितर हो जाते हैं। तो वैसे ही उनका सब मन का तंत्री, हृदय का तंत्री सब छूट जाता था, तो वो खो जाते थे कंप्लीटली। टू काउंटरैक्ट देयर अट्रैक्शन फॉर द ब्यूटी ऑफ कृष्णा, सो they were turning to Krishna hopefully because he is the killer of all kinds of demons and in the मतलब होपफुली मतलब होप कर रहे थे कि उनका हृदय में जैसे कि उनके प्रति जो अट्रैक्शन का जो आ रहा है वैसा डीमन को शायद उन्हीं के प्रति समर्पित होने से वो कृपा करके उससे छुटकारा दे सकते हैं। तो उनका होप यही था। इन अदर वर्ड्स दे वेयर परप्लेक्स्ड, मतलब उनका मतलब वो कंफ्यूज हो जाते थे, bewildered हो जाते थे, बिकॉज ऑन दी on one hand they were attracted by the beauty of Krishna and the other they need Krishna to derive away from the demon of such attraction। तो ये देखिए उनका स्थिति कैसा है, वो अभी जाकर के इस स्थिति में आ गए हैं जो जो उनको छोड़ नहीं सकते। उनका अट्रैक्शन इतना मधुर है, इतना मतलब हृदय स्पर्शी है, उसको उनको छोड़ नहीं सकते। और अब अभी जाकर के उनका जो स्थिति जिस लेवल में चला जा रहा था, वो बोल रहे कि हम क्यों फिर अट्रैक्ट हो गए उन्हीं के प्रति। तो ऐसे कैसे हम इस अट्रैक्शन से छुटकारा मिलेगा, मतलब जी नहीं सकते ना मतलब मर सकते हैं। उस वैसा ही मतलब उनका मतलब हृदय में मतलब उसी टाइप का भावनाएं, उसी टाइप का जो भगवान के प्रति जो प्यार है वो पूरा मतलब उछल रहा था। तो उस लेवल में जाकर के वो करे तो क्या करें, तो उस मतलब वैसे ही वो उनका सोचना था। तो